गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम करेंगे आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 6। क्लास आपकी 8th है, तो चलिए एक रोचक पहेली को सॉल्व करते हैं। तो बच्चा, होता क्या है, एक मुक्ता मैम होती हैं, ठीक है। मैडम ने कंचों की एक थैली ले रखी होती है, उस थैली में से वो क्या करती हैं, दूसरी थैली में कंचे डाल देती हैं और उसकी मुट्ठी उसको बंद कर देती हैं और बच्चों को कहती हैं आप लोगों को इस थैली को फाड़ना नहीं है, खोलना नहीं है। क्या आप इस दूसरी थैली में से कंचे बता सकते हो? तो एक लड़की खड़ी होती है, फातिमा, और वो कहती है उसने क्या किया, जो पहले वाली थैली थी ना, उसमें से उसने एक कंचा लिया, उसका वेट किया, ठीक है ना। उसने वेट कर लिया तो उसे पता लगा कि इस एक कंचे का वेट 15 ग्राम है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो दूसरी थैली थी उसका सबका वेट कर लिया, ठीक है। जो दूसरी थैली थी उस पूरी की पूरी थैली को बिना खोले हुए वेट कर लिया। अब ये हुआ क्या, उस किस तरीके से, और जब उसने आंसर बताया तो बिल्कुल ठीक आंसर बताया मैम को। तो ये आंसर ठीक कैसे बताया, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो चलो एक नया पेज ले लेते हैं, इसको समझते हैं। देखो, जो एक कंचे का जो वेट निकला, एक कंचे का जो भार था, वो आया 15 ग्राम, ठीक है। 15 ग्राम निकला जो उसने पहली थैली में से निकाला। फिर उसने क्या किया, पूरी दूसरी थैली का जो था, दूसरी थैली का पूरी का भार जो निकाला उसने, वो निकाला 330 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता कि भाई पहले सेकंड वाली थैली में कंचे कितने हैं, लेकिन हमें उसका पूरी थैली का भार पता है। लेकिन कंचे तो वही पहली थैली में से लिए गए हैं, तो यानी कि हम ये मान लेते हैं कि दूसरी थैली में, मान लिया हमने माना कि दूसरी थैली में, जो कंचे थे ना, कंचे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, के कंचे हैं। तो दूसरी थैली के कंचों का भार कितना हो जाएगा, दूसरी थैली के कंचों का भार कितना हो जाएगा, 15 के। क्योंकि मैं अगर आपको कहूं कि एक एप्पल का वेट कितना है, एक सेब का वेट मैं आपको ये कहूं कि 4 ग्राम है, तो दो का कितना हो जाएगा, दो से गुणा कर दोगे आप। तो दो सेब आपको पता है, तो यहाँ पे मैंने क्या माना है कि भाई जो टोटल कंचे हैं वो के हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने 15 ग्राम एक कंचे का है, तो 15 के हो जाएगा सबका। और मुझे टोटल पता है, टोटल मुझे पता है, तो 15 के बराबर हो जाएगा 330 ग्राम के, क्योंकि मुझे टोटल पता है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, के से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो इधर चला जाएगा इसके, ये आ गया 15, ठीक है ना। यानी कि कितने कंचे हैं, 22 कंचे हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में फिर क्या कह रखा है, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल में भी ऐसे ही कुछ समझा रखा है, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ आ जाते हैं हम अपनी वर्कशीट में, ये आ गया ना, हाँ। अब देखो दूसरे उसमें क्या दिया हुआ है, कह रखा है कि जो रवि है ना, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है, लेकिन हमें ये नहीं पता मीना के पास कितनी है। तो हम मीना के पास मान लेते हैं, मीना के पास, माना माना मानना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हम मान रहे हैं, माना मीना के पास 5 पेंसिल हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, 5 नहीं है, हमें मीना की पता नहीं है, तो माना मीना के पास पी पेंसिलें हैं, ठीक है। तो रवि के पास कितनी होगी, रवि के पास कितनी होगी, रवि के पास होगी P जमा 5, ठीक है। लेकिन उसने ये बता दिया दोनों के पास कुल 19 पेंसिल हैं, तो P प्लस 5 बराबर है 19। तो एक पी ये, एक पी ये, 2 पी हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। तो 2 पी इधर रहेगा, ये 5 उधर चला जाएगा, 19 में से 5 जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिर ये मैंने देखो क्यों लिख दिया है, P इज इक्वल टू 14/2, ये आ गया 7। P की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गई कि मीना के पास 7 पेंसिल हैं, तो फिर हमें रवि की निकालनी है, तो 7 जमा 5 कितनी हो जाएंगी, 12 पेंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम बाएं पक्ष की संख्या को, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही साथ बता दूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, एक पेज ले लेते हैं नया सा, यहाँ पे आ जाते हैं और ये पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो वाई, देखो जब ना बराबर के इधर से उधर लेके जाती है ना, अगर मान लो बराबर के इधर कोई संख्या जमा में है, तो उधर जाके घटा हो जाती है। अब ये मान लो यहाँ पे घटा में है, तो उधर जाके कि बराबर के उधर जाएगी, तो हमेशा साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो y - 7 = 27 है, तो ये घटा में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी, जमा में हो जाएगी। ये होगी y = 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 34 आ जाएगा। 27 प्लस 7 34 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/2l
इज इक्वल टू 2/7l। तो ये तो मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, एल इधर आ जाएगा। अब डिवाइड में कौन सा है, डिवाइड में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/49 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। एक सेकेंड, ये वाला है थर्ड क्वेश्चन। 9u प्लस 2/7u। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मैंने आप लोगों को लेना सिखाया हुआ है, जिस बच्चे ने मैथ शुरू से जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आप लोगों को एलसीएम सिखाया था, तो मैं अटैच कर दूंगी इसमें, आप देख लेना। तो 7 1 की टेबल में 7 कहाँ पे आता है, मतलब तो ये आता है 7 पे, 9 7u प्लस 2 इंटू 1u इज इक्वल टू 4, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, 9 7 63u एंड 2u अपॉन में 7। अब इसको मैं बराबर के उधर लेके जाऊंगी, अभी ये किस में है, यहाँ पे डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 63u और 2u कितने हो गए, 65u, और 7 4 कितना हो गया, 28। तो u इज इक्वल टू 28/65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये थी बच्चा हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।